हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल रिलेशनशिप्स या मल्टीपल फिजिकल कांटेक्ट आफ्टर मैरिज। हमारे पर्सन के अलावा किसी और के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आना अब आपके लिए कितना बड़ा घातक है, स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आता। क्योंकि स्टार्टिंग जब मैरिज की होती है तो आप दोनों लोग पैरेलल चल रहे होते हो, पैरेलल एनर्जी एक साथ चल रही होती है, तो उसमें कोई इफेक्टिव नहीं है, कुछ नहीं, तब तक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्या है कि दो चीज़ों का रिएक्शन जब पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होगा ना, तो समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव है। लेकिन जब कोई तीसरा एंटर करेगा तो आपका डिसबैलेंस होना तय है। और यही आजकल मैरिज में हो रहा है। कैसे? अब सपोज़ कीजिए कि आपने किसी पर्सन से शादी करी, 1-2 साल 3 साल तक, मतलब जब तक आप किसी तीसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो तब तक बहुत बेस्ट चल रहा है। किसी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो तब तक आपका बहुत बेस्ट चल रहा है अपने पर्सन के अलावा। लेकिन किसी दूसरे कांटेक्ट में आ गए अपने पर्सन के अलावा, सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, फिजिकल इंटीमेसी के लिए, तब आप देखोगे कि एनर्जी में डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद ज़रूर होगा। क्योंकि एनर्जीज़ का गेम इतना ज़्यादा यूनिक है कि धीरे धीरे समझ में आता है। आपकी एनर्जी और आपकी पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल सेम चल रही है, पैरेलल में चल रही है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीसरा बंदा जब आएगा ना आप दोनों के बीच में, तो वो हमेशा ही उस एनर्जी से नहीं आएगा। वो आएगा या तो आपके मतलब से आएगा, या तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने आएगा, और या तो टेम्परेरी प्लेजर के लिए आएगा। तो वो उस एनर्जी से अंदर आता है, उसके बाद वो अपने पास्ट के ट्रॉमास और अपने जीवन की नेगेटिविटी भी कैरी कर रहा है, और वो आपके अंदर डाल देगा। क्योंकि ये एक एनर्जी की शेयरिंग होती है। तो जब वो आपसे शेयर हो गया, तो अब आपकी एनर्जी में एक मैस्ड आ गया, मतलब मैस हो गई आपकी एनर्जी। कैसे? अब आपकी एनर्जी पानी की तरह थी, तब अब उसमें आगे धूल मिट्टी, कंकड़ पत्थर। तो अब क्या है कि अब जो वो अपने पर्सन के साथ जब कांटेक्ट बनाएगा तो वही वहाँ पे भी जाएगा, वही वहाँ पे भी जाएगा। तो अब वहाँ से जब एक बारी वहाँ पे गया, तो स्टार्टिंग वाला तो चलो ठीक है, 1 2 3 बारी, मतलब लंबे टाइम तक, 1 साल तक, चाहे 6 महीने तक, जब भी बढ़िया चल रहा होता है, या तो कभी कभी इंस्टेंट रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो सिचुएशन जब बदलती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है बदलना। फिर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन बचता नहीं है। फिर ऑप्शन यही है, क्योंकि अब वहाँ पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा था, तो वो इतना पॉजिटिव दे रहा था जब तक आप दो लोग थे। जैसे तीसरा बंदा है, एकदम से वो नेगेटिव कर देगा, पूरे साफ पानी को गंदा कर देगा। तो जब गंदा करेगा तो वहाँ आपको क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी। तो जब क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी तो आप भटक जाओगे, भटकने की वजह से आप नेगेटिव चीज़ों में फंस जाओगे, और वही नेगेटिविटी आपके विनाश का कारण बनती है। तो जब भी आप ऐसा करते हो तो आप ये मत सोचना कि बच जाओगे, बचने वाले तो नहीं हो आप। और उसके बाद आप उस चीज़ का रिज़ल्ट भी अपने रिलेशन में देखने लगोगे। कहीं न कहीं आपके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अचानक से आप, अगर आपके बच्चे होंगे तो उन पे इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। उनके जीवन में सिचुएशन डिफ़िकल्ट होने चालू हो जाएँगे। उनके जीवन में डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न आप अपने जीवन में नहीं देखोगे, आप अपने क्लोज़्ड वन के रिलेशनशिप में, अपनी वाइफ़ के, अपने बच्चों के जीवन में देखोगे कि वो लोग नकारात्मक प्रभाव में ज़्यादा पड़ चुके हैं। और यही साइन होता है कि आप समझ जाओ कि आपने गलती कर दी है। और जब आपने गलती कर दी है, गलती तो आपने यहाँ कर दी, और यहाँ तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो यहाँ सबसे बेस्ट तरीका यही है कि कोशिश करो कि जिस वजह से गलती हुई है उसको पहचान लो। जब उसको पहचान लोगे तब अपने कदम पीछे खींच लोगे। अब पीछे खींचोगे, अब धूल मिट्टी तो अंदर जम गई है, अब उस वजह से लड़ाई झगड़े अशांति फैलेगी। तो अब उसको क्या करना है, जो मोमेंट बनता है ना, जो धूल मिट्टी वाला जो पानी एकदम गंदा हो गया है, तो अब उसको, जब तक वो गंदा है तो उसको गंदा रहने दो। अब आपको प्योरीफिकेशन के लिए क्या काम करना चाहिए? अब अशांति अशांति फैली है तो उसको ज़्यादा आप लड़ाई झगड़ों में तब्दील करने की कोशिश मत करो, उसको शांत रखो। अब आप अपने आप को कर लो भक्ति में, नाम जप करना शुरू करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ाओ। क्योंकि एकमात्र ही उपाय है यही, आपको एनर्जी, क्या है कि ये आत्मा से जुड़ जाती है ना, एक एनर्जी एनर्जी से जुड़ जाती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी होगी तो नेगेटिविटी आपके अंदर डाल देगी। अब वो जुड़ जाएगा तो आपको इफ़ेक्ट देगा, देगा ही देगा। तो इस चीज़ से, तो इस चीज़ का सबसे बेहतर ऑप्शन है कि कुछ दिन तक अपना फिज़िकल कांटेक्ट अपनी पर्सन के साथ मत बनाओ।
बजाय आप बातों से, व्यवहार से अच्छे से रहो। अगर थोड़ी सी अशांति भी फैल रही है तो आप अच्छे से रहो, ठीक। और अपने आप पे ध्यान दो, थोड़ा अपने तामसिक चीज़ों को कंजम्पशन बिल्कुल रोक दो, बंद ही कर दो। मांस, अल्कोहल, सिगरेट, शराब, दारू सब अवॉइड करो। ये आपकी दिमाग को पॉजिटिव करेगा, फिर आपकी आत्मा को भी पॉजिटिव करेगा। और भक्ति करो, नाम जप करो, कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ बिगड़ा होगा अगर आपने कदम पीछे खींच लिए हैं, वहाँ से टर्न ले लो, रास्ता बदल जाएगा, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी, रिलेशनशिप वापस से वैसा ही हो जाएगा, उससे बढ़िया हो जाएगा। आपके बच्चों की भी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी। अगर बच्चे नहीं तो आप दोनों की रिलेशनशिप जो भी डाउनफॉल आया है वो सब चीज़ें भी आपकी अच्छी हो जाएंगी। सो ध्यान रखो और भक्ति, नाम जप, स्पिरिचुअलिटी